गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर कैपिटल बजटिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन का एक टॉपिक पे बैक पीरियड दैट इज पे बैक पीरियड का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई दिल्ली मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो रिप्लेस करना चाहता है मैनुअल ऑपरेशंस को न्यू मशीन के हेल्प से। मतलब उस कंपनी के यहाँ वर्क मैनुअली होता था, अब उसको वो मशीन के थ्रू वर्क कराना चाहता है। उसके पास दो अल्टरनेटिव है, मॉडल एक्स मॉडल वाई। बोला है पे बैक पीरियड के हिसाब से उसको सजेस्ट कीजिए कौन सा मशीन एक्स और वाई कौन सा मशीन मोस्ट प्रॉफिटेबल होगा। यहाँ देखिए लाइफ ऑफ द मशीन दिया हुआ 10 ईयर्स एंड 12 ईयर्स। कॉस्ट ऑफ द मशीन 15 लाख और 32 लाख। डिवाइड कर देंगे, डेप्रिसिएशन हो जाएगा। मशीन आने से सेविंग देखिए, एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप। मशीन आने से ये सेविंग हुआ, सेविंग इन स्क्रैप हुआ, दैट इज इनफ्लो हुआ। एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन, एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, ये तीनों कॉस्ट हुआ, दैट इज एडिशनल एक्सपेंस हो गया। मशीन इंस्टॉल करने से ये खर्च होगा। अगर फर्दर नया कोई खर्च होगा तो आउटफ्लो माना जाएगा, सेविंग होने से इनफ्लो माना जाएगा। अच्छा, यहाँ फिर से देखिए एस्टिमेटेड सेविंग इन वेजेज। वेजेज में 2400 रुपया करके सेविंग होगा। यहाँ नंबर ऑफ वर्कर 150 है, तो 2400 इंटू 150 कर देंगे, यहाँ 2400 इंटू 200 कर देंगे। तो सेविंग दो है, एक है सेविंग इन स्क्रैप और एक है सेविंग इन वेजेज। तो सेविंग हो गया हम लोग का कैश इनफ्लो, एडिशनल कॉस्ट हो गया कैश आउटफ्लो। दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो नेट कैश इनफ्लो पता चल जाएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 15 लाख 32 लाख, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कैश इनफ्लो से डिवाइड कर देंगे तो पे बैक पीरियड आ जाएगा। इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं करना है। डेप्रिसिएशन एक बार एक्सपेंस के रूप में लेस होता है तो लास्ट में ऐड होता है, तब कैश इनफ्लो होता है। क्वेश्चन में टैक्स के बारे में कुछ बोला नहीं है, इसलिए डेप्रिसिएशन इग्नोर कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो एंड पे बैक पीरियड। सबसे पहले लाते हैं इसमें एनुअल कैश इनफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो। इसमें लाएंगे एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप। सेविंग इन स्क्रैप में मशीन एक्स का है 40,000, वाई का है 60,000। एस्टिमेटेड सेविंग इन वेजेज। वेजेज में इसका 2400 इंटू 150 और 2400 इंटू 200, इसका आया 3,60,000। अब इसका आया 4,80,000। अब इसको ऐड कर दिया, ये हो गया टोटल सेविंग 4,05,40,000। ये सेविंग हुआ तो कैश इनफ्लो हो गया। अब लाते हैं एनुअल कैश आउटफ्लो। एनुअल कैश आउटफ्लो, एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन। इसमें एडिशनल कॉस्ट लाना है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन। एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन इसका है 48,000, इसका है 64,000। एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, ओके। एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस 28,000 और 44,000।
कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, ओके, कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल में 24,000, 32,000। ये हो गया एडिशनल कॉस्ट। तो एडिशनल कॉस्ट में 48, 28 और 24, इसका तो 1,00,000 पूरा हो गया। इसका 1,40,000 हो गया। नेट कैश इनफ्लो ए माइनस बी कर दीजिए। नेट कैश इनफ्लो इसका 3,00,000, आई इसका 4,00,000। नेट कैश इनफ्लो 3,00,000, 4,00,000। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मशीन का इनिशियल कॉस्ट 15,00,000 और 32,00,000 था। 15,00,000, 32 lakhs। फाइनल आंसर पे बैक पीरियड। फॉर्मूला इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट नेट कैश इनफ्लो। ये इन्वेस्टमेंट है, ये कैश इनफ्लो है, इसका आ जाएगा 5 years, 8 years। तो कैसे सोल्व हुआ? सबसे पहले सेविंग को ले आइए इनफ्लो के नाम से, एडिशनल कॉस्ट को ले आइए आउटफ्लो के नाम से, दोनों का डिफरेंस नेट इनफ्लो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट रखे, डिवाइड किए, आंसर आ गया 5 years और 8 years। एक बार क्वेश्चन को देखिए। मशीन एक्स और वाई है, पे बैक पीरियड से सजेस्ट करना है कौन सा प्रॉफिटेबल है। मशीन एक्स का दाम देखिए 15,00,000, 32,00,000, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया। ये देखिए सेविंग इन स्क्रैप इनफ्लो होगा, सेविंग इन वेजेज इनफ्लो होगा। ये 3 एडिशनल कॉस्ट है, सुपरविजन, मेंटेनेंस और मटेरियल, ये आउटफ्लो होगा। इनफ्लो से आउटफ्लो माइनस करेंगे, नेट इनफ्लो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा पे बैक पीरियड। तो आप देखो पे बैक पीरियड, पहला मशीन एक्स 5 years, वाई 8 years। तो आंसर हुआ मशीन एक्स हैज शॉर्टर पे बैक पीरियड देन machine Y, so it is more profitable, इसलिए ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पे बैक पीरियड का ये सॉल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।